Do you speak English? Yeah, I speak English. So are you selling or what? What You are photo? gifting. तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल में। और आज मैं पहुंच गया हूं रिपब्लिक ऑफ टाटरस्तान। इसे रिपब्लिक ऑफ टाटरस्तान क्यों बोलते हैं ये आगे चल के बात करते हैं। बट अभी जो हूं मैं हूं एक शहर जिसका नाम है कजान। कजान जो कि कैपिटल है रिपब्लिक ऑफ टाटरस्तान। और यहाँ मैं ठहरा हुआ हूँ। ये है मेरा हॉस्टल। और हर हॉस्टल में एक ऑटोमेटिक दरवाज़ा रहता है जहाँ पे आपको प्रेस करना है तब वो खुलेगा। इधर एक छोटा सा पार्क भी है। तो अभी चलते हैं सेंट्रल पार्ट में, जो सेंटर है जब इसको इंडिपेंडेंट किया, छुड़ाया गया, मतलब मुस्लिम रूलर से रशियन फेडरेशन ने, क्योंकि मॉस्को की बहुत बार यहाँ पे लड़ाइयाँ हुई। तो 16th सेंचुरी में इस जगह को आज़ाद कराया गया। और उसके बाद यहाँ पर जो है उस एरिया में बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो बहुत ओल्ड स्ट्रक्चर हैं। तो चलते हैं वो स्ट्रक्चर देखते हैं चल के, और क्या क्या चीज़ है इंटरेस्टिंग इस टाटरस्तान, रिपब्लिक ऑफ टाटरस्तान में, तो वो भी फाइंड आउट करते हैं। और देखते हैं क्या हर शहर की तरह ये शहर भी वैसा ही है कि यहाँ पे भी खाने का जुगाड़ जो है बड़ा मुश्किल है। तो लेट्स फाइंड आउट। हेलो। А вы иностранцы? इंडिया। Индия? Ух ты, Индия хорошо. А? Индия мне нравится Индия. इंग्लिश की। А вы из Индии, да? इंग्लिश की। Ух ты, это... नो о, русский। Индия, это... А мне нравится там Митхун Чакраборти. मिर्चन Да, चक्रवर्ती। это хорошие артисты. Индийская музыка мне вообще нравится. Yes, О, yes. Good, отлично. Окей. да? Okay. Окей. Goodbye. बाय, गुड बाय। Goodbye. और जैसा कि मैं बताना चाहूँगा, जो कल का दिन जो था वो पूरा दिन तो बड़ा स्ट्रेसफुल रहा। फिर शाम होते होते मिल गए मुझे जैन भाई साहब, जिन्होंने मुझे लिफ्ट दे दी। लिफ्ट के साथ साथ उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट वैसे किया जैसे मैं गेस्ट हूँ। हर जगह मुझे कॉफ़ी पिला रहे हैं, खाना खिलाया, मुझे डिनर भी कराया। उसके बाद क्योंकि वो कजान में उन्होंने पढ़ाई करी है तो उन्हें कजान में बेस्ट सनराइज़ पॉइंट भी पता था। और मुझे लगता है वो थक भी गए थे, तो उन्होंने एक जगह लेके गए जहाँ से मुझे एक बेस्ट व्यू दिखाया सनराइज़ का, जो कि मुझे नहीं लगता वैसे पॉसिबल है यदि मैं ऐसे आया होता। क्योंकि वहाँ जाने के लिए आपके पास अपना व्हीकल होना चाहिए, दूसरा आपको टाइमिंग भी पता होनी चाहिए कि आपको किस टाइम वहाँ पर पहुँचना है। तो आप जो है वहाँ पर जा सकते हैं और देख सकते हैं। बहुत बढ़िया व्यू था जहाँ से पूरी सिटी दिखती है, क्योंकि सिटी है दूसरी तरफ, और वो जो पहाड़ था वो दूसरी तरफ था वोल्गा रिवर के। वोल्गा रिवर जो यहाँ की सबसे बड़ी रिवर है। तो मैं जो ठहरा हुआ हूँ बहुत ही नज़दीक है सिटी सेंटर से। मुझे लगता है 1 किलोमीटर के आसपास होगा। तो 1 किलोमीटर वॉक करनी पड़ेगी और वहाँ पहुँच जाऊँगा। तो मैं वही बता रहा था, जब मॉर्निंग हुई तो मॉर्निंग में भी वो 6 बजे के आसपास मेरे लिए ब्रेकफास्ट ढूंढ रहे थे कि नहीं मैं तुझे ब्रेकफास्ट करा देता हूँ फिर जाता हूँ। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर ब्रेकफास्ट का जुगाड़ तो हो ही नहीं पाया, क्योंकि ये शहर जो है लेट सोता है तो उठता भी लेट ही है। तो इसीलिए जो है फिर मैंने उनको बोला कि मत घूमो बार बार जगह जगह, क्योंकि 2-3 जगह वो गए। मैंने बोला कि आप जाओ आराम से, और अब मैं कुछ ना कुछ इधर ही ढूंढ लूँगा। तो अभी जो है मैं आ चुका हूँ सेंट्रल पार्ट कजान का, और ये है कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे एक मेट्रो स्टेशन भी है, और यहाँ से ही जाती है एक रोड जो बहुत ही फेमस स्ट्रीट है यहाँ की। नाम तो पता करना बड़ा मुश्किल है, याद रखना। बताया था जिन सर ने मुझे आज यहाँ सुबह सुबह छोड़ा था, बट मैं भूल चुका हूँ। लेट्स फाइंड आउट। दोबारा से ढूंढने का प्रयास करता हूँ।
पुस्किन स्ट्रीट, आई थिंक पुस्किन स्ट्रीट था। तो जो ये वाला पार्ट है ना, ये जो पार्ट है, ये पूरा सेंट्रल पार्ट है। जो भी लोग आते हैं वो यहाँ पे, शायद यहाँ पे कहीं पे एक मेट्रो स्टेशन है, वहाँ से बाहर निकलो और ये पूरा एरिया है। और अब चलते हैं मेन स्ट्रीट की तरफ। तो उसके लिए पहले पढ़ना पड़ेगा क्रॉस। ग्रीन लाइट हो चुकी है, क्रॉस कर लो। ऐसे यहाँ पे ग्रीन लाइट को लोग फॉलो करते हैं, बट देयर आर पीपल, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोग फॉलो नहीं करते। और वैसे भी इसकी हिस्ट्री तो पता ही है कि ये पहले तो रशियन फेडरेशन का पार्ट भी नहीं था। तो पहले तो ये जो जगह हुआ करती थी वो, इसीलिए इसको बोला था रिपब्लिक ऑफ टाटरस्तान नो। तो ये रूल करी जाती थी किसी मुस्लिम किंग के द्वारा टिल 1552 तक। फिर उसके बाद यहाँ पे थोड़ा जब रशियन का ये पार्ट हो गया, तो फिर यहाँ पर थोड़ा बदलाव कर दिया गया एक तरीके से। ये कुछ यहाँ पे रेस्टोरेंट्स बाहर से। यहाँ पे सिटी बसेस भी चलती हैं। ये वाली जो बसेस हैं, इन वाली बसेस में सिटी साइट सीइंग कर सकते हैं। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़, जैसे ये वाली बस देख सकते हैं, ये ऊपर देखो केबल से कनेक्टेड है, केबल से। तो ये जो ये इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, मतलब पोल्यूशन फ्री भी है। मतलब इस चीज़ का भी ध्यान रखा गया। सारी बसेस नहीं है, बट मुझे लगता है कि जो सिटी के अंदर चलती हैं वो सारी की सारी इन्होंने कुछ इस तरीके से बना रखी हैं। Композиция сказка Востока. Она очень бабайская, как сама Казань, именно такой я ее вижу. Она очень современный город, но тем не менее она очень восточная. Казань – это она. Хотя это город, город Казань. ये कुछ अपना जादू दिखा रहे हैं क्या? कुछ ऐसे लग रहा है। В общем, я человек не русский, поэтому не без сути, будем двигаться вперед. और यहाँ का जो आर्किटेक्चर है, वो आर्किटेक्चर कहते हैं कि यहाँ पे जो है यूरोपियन एंड मुस्लिम आर्किटेक्चर है। आज शहर अपने आप में खूबसूरत है। ये देखो, ये देखो, इस बिल्डिंग को देख के लग रहा है कितनी पुरानी है। इसमें ब्रिक्स का यूज़ किया गया है। सो ये है तो चर्च ही, बट ये 16th सेंचुरी का है। Are you selling the pigeons? Do you speak English? Yeah, I speak English. So are you selling or what? You are Photo. gifting. Ah, photo. Okay. This in India, yes. This also in India. No. I do not want photo. No. Bye. And this guy. No. Go to photo. Go to photo. No. Thank you. No. वो जो है फ़ोटो ले लो उसका और उसके पैसे दो, बस वही वाला खेल है भाई। हर जगह टूरिस्ट प्लेस की यही कहानी है, कुछ ना कुछ कराएंगे अलग यार। लेकिन जो है समझ नहीं आया कि उन कबूतर को कैसे इतना फ्रेंडली बना रखा है कि वो जहाँ चाहो वहाँ बैठे रहते हैं, जब उठाओ तब उड़ जाते हैं। या तो मुझे लगता है कुछ खिला विला देते हैं ऐसा कुछ, ताकि जो है वो इधर मूव ना करें यार। जहाँ पे देखो वहीं पर बैठे हुए हैं एकदम। और यहाँ पर कोरोना जैसा कुछ नहीं दिख रहा है, ना लोगों के पास मास्क है और ना भीड़ ही कम है। खूब भीड़ है यहाँ पे तो। देखो
तो अब मैं आ चुका हूँ एक ऐसी जगह पे जहाँ से मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ पहला जो है मुस्लिम आर्किटेक्चर कजान का, जो कि मुझे लगता है ये मस्जिद होगी। ये कुछ है मस्जिद, और ये दिख रहा है ये पूरा शहर है। और यहाँ पर दिख रहा है एक स्टेडियम जहाँ पर हुए थे 2018 में जो वर्ल्ड कप फुटबॉल हुआ था, उसका स्टेडियम है यहाँ पर। और ये जो है पूरा का पूरा शहर बसा हुआ है। अब हम चलते हैं इस तरफ, जहाँ से ऊपर चल के देखते चल के। और यहाँ पर ऐसा कहते हैं कि 75 मॉस्क हैं ऑल ओवर दिस सिटी एंड मोर देन 3 डजन्स, मतलब कि 3 दर्जन से ज़्यादा यहाँ पर चर्च हैं। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर पुराने टाइम में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा होगा मुस्लिम रिलीजन का। अब क्योंकि उस समय ये इंडिपेंडेंट स्टेट हुआ करता था। सोल्जर है जो कि ये शो कर रहा है, जकड़ा हुआ है जंजीरों में, और शायद वो आज़ादी की तलाश में है। ये बहुत ही तगड़ा डिपिक्शन है, आज़ादी चाहिए। वाह, वो नीचे जंजीरों में जकड़ा हुआ है। सच में हर शहर अपने में खूबसूरत है, हर शहर की अपनी कुछ विशेषता रहती है। इसीलिए तो कोई उदयपुर जाता है, कोई जोधपुर जाता है, किसी को उदयपुर पसंद, किसी को जोधपुर पसंद, किसी को दिल्ली पसंद। तो हर शहर की अपनी विशेषता है। और ये देखिए यहाँ से इस मॉस्क के आर्किटेक्चर को कितना ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ देखो कि हम यहाँ पर सनसेट के टाइम पहुँचे हैं। ट्रूली अमेजिंग एक्सपीरियंस, सच में यार बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। वाह, तो कुल अल शरीफ मॉस्क विज़िट करने के बाद अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ बेहतरीन नज़ारा, खूबसूरत सिटी का नज़ारा। यहाँ से जो है बहुत ही अच्छा दिख रहा है ये शहर। जो नया पार्ट, मेरे ख्याल से जो नया पार्ट, क्योंकि जो ओल्डेस्ट पार्ट है वो ये है जहाँ पे मैं हूँ। और इधर सामने है रिवर, ये है रिवर वोल्गा रिवर, और वोल्गा रिवर के उस साइड है पूरा का पूरा ये नया शहर। ये सनसेट है वो रखा है, और ये है रिवर, और रिवर के उस साइड जितनी भी बिल्डिंग्स हैं सारा नया आर्किटेक्चर है। Да время-то еще дофига. Нет, я имею в виду... ये क्या है? दिस इज़ समथिंग ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस। यहाँ पर कुछ भी अंग्रेजी में लिखा नहीं है तो कुछ भी समझा नहीं जा सकता। मेरे ख्याल से ये ग्रेवयार्ड्स होंगी, कुछ वैसे ही लग रहा है ग्रेवयार्ड टाइप का। और यहाँ पर लिखा हुआ भी है शायद अरेबिक में किस किस की ये जो है वो ग्रेवयार्ड्स हैं। बस एक चीज़ इंटरेस्टिंग देखी कि यहाँ पर जो है सबसे पहली बात तो जब मैं यहाँ पे आया इस जगह पे तो मेजॉरिटी ऑफ दी जो लोग थे वो मुझे लगता है क्रिश्चियन ज्यूस कम्युनिटी से हैं, क्योंकि ज्यूस कम्युनिटी भी यहाँ पे रहती है। और यहाँ पर इन्हीं में से कोई टेम्पल है जो सारे रिलीजन्स को दिखाता है। उसके अलावा जो है या तो मुझे लगता है कि रशिया में अकॉर्डिंग टू द रशियन गवर्नमेंट और रशियन लॉज ये प्रोहिबिटेड है कि यहाँ की जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो बुर्का पहने, क्योंकि ना तो मैंने मॉस्को में और ना ही मैंने इस कजान सिटी जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर मानी जाती है मुस्लिम रिलीजन के लिए, और यहाँ पर भी मैंने ऐसा कुछ भी फाइंड नहीं किया कि यहाँ की जो मुस्लिम महिलाएं हैं सर तो ढकती हैं
बट जो है किसी का भी फेस जो है कवर नहीं देखा, तो उससे पता चलता है कि या तो अलाउड नहीं है या फिर इन्होंने अपने कल्चर में ऐसा ढाल लिया है कि ये लोग कवर नहीं करते। यहाँ पे भी कुछ है, इसको देखते हैं क्या है। ग्रेव्स, यहाँ पे भी ग्रेव्स हैं किसी फेमस किंग की शायद, इसीलिए इसको ढक रखा है। और ये देखो कितना अच्छा डेकोरेट कर रखा है। तो ये पूरी तरीके से जो है वो मुस्लिम आर्किटेक्चर को रिप्रेजेंट करता है।